हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, कल की वीडियो जो थी उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो वो आधी कट करके लगानी पड़ी थी। देन आज की क्लास रीशूट हो रही है पूरी की पूरी, तो आप इसे पूरा देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसमें हमने यूज़ किए हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए, ये क्लास जो है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड होने वाली है। ऑफलाइन मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं और ये बच्चे कुछ क्वेश्चंस भी करें या थोड़ा सा कुछ डाउट्स भी पूछते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके अगर कोई डाउट बनता है तो कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देख लेते हैं। जी जी हाँ, देखें, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है एम टाइम ऑफ एपी। क्या? एम टाइम ऑफ एपी यानी कि m टाइम ऑफ mth टर्म ऑफ AP, राइट, एंड इज इक्वल टू n टाइम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, यानी कि m टाइम ऑफ mth टर्म एंड n टाइम ऑफ nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल। सो फाइंड करना है, सो दैट आप दिखाइए कि m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज जीरो। ये दिखाना है हमें। क्वेश्चंस को देखिए, अगर AP के क्वेश्चंस को आपने ठीक से पढ़ा और अंडरस्टैंड किया तो क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही मिल जाता है। क्वेश्चन में ही मिल जाता है। बस माइंड में आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी तेज होनी चाहिए कि आप उसे समझ पाएं, एज्यूम कर पाएं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। चलिए, तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, सबसे पहले यदि मुझे फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया है तो मैंने कहा लेट फर्स्ट टर्म एंड बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म इक्वल ए हो गया। एंड कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस जो है मेरे लिए वो होगा डी। क्या होगा बेटा? डी। यही आपको बताया था कि यही हम मानते हैं। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जब भी ए और डी नहीं दिया है क्वेश्चन में, यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तो आपको लेट कर लेना है फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। फिर जो क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया कि एम टाइम है mth टर्म, तो mth टर्म होता है बेटा, mth टर्म होता है, क्या होता है? a प्लस m माइनस वन डी होता है। तो ये m टाइम है, क्या है? m का मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इसमें mth में m का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो बनेगा वो होगा m, क्या होगा? m, ओके, m a प्लस m माइनस वन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बात बन जाएगी। ये बात जब बनेगी तो इस बात को हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे और हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से ब्रैकेट में। ठीक है जी, इस तरीके से ब्रैकेट में कर देंगे इसे। जी हाँ, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि इसी तरीके से सिमिलर एन टाइम है nth टर्म, एन टाइम है nth टर्म, तो यहां मैं क्या करने वाला हूं, सिमिलर n इंटू nth टर्म, सिंपल इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ m की जगह सिर्फ और सिर्फ आपका n आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। और जब n आ जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड बेटा। क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। जब ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास मिल गई हैं, जब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मिल गई हैं, तो क्वेश्चन में बोला भी गया है कि दोनों क्या करना है आपको? इक्वल रखना है। क्या है? इक्वल रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को इक्वल रख लिया, फर्स्ट एंड सेकंड को। जब मैं दोनों को इक्वल रखूंगा तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल आ जाएगा, यानी कि एम ए प्लस एम माइनस वन डी इक्वल हो जाएगा एन ए प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल हो जाएगा। जब बेटा इतनी बात हो जाएगी, जब ये इक्वल हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो ये होगा एम ए प्लस एम माइनस वन और यहां पर आ जाएगा डी। ऐसे ही इसी तरीके से मैंने यहां किया तो एन ए प्लस एन ब्रैकेट में एन माइनस वन डी हो जाएगा। ये हो गया। इस वाली वैल्यू को आप इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम ए माइनस एन ए। ओके बेटा, और इस वाली वैल्यू को उस साइड ले लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन, और इस वैल्यू को जब मैं उस साइड लूंगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, तो माइनस का एम स्क्वायर और माइनस एम की जगह उधर जाकर हो जाएगा प्लस एम। ओके बेटा, और ब्रैकेट में यहां मिलेगा आपको डी। क्या मिलेगा? डी। जी, डी दोनों से कॉमन आ जाएगा जब ये उस साइड जाएगा तो।
यहां से आपने कॉमन लिया m माइनस एन और यहां से कॉमन ले लिया a। तो बेटा देखो जब मैंने यहां पर देखा n है, यहां पर है m, तो मैंने यहां लिखा, क्या लिखा कि n क्या होगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लूंगा, यहां से ले लूंगा माइनस कॉमन, क्या कर दूंगा माइनस कॉमन, किस किस से, इस वाले और इस वाले से टर्म से माइनस कॉमन लिया, तो यहां मिलेगा मुझे n माइनस m मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, n माइनस m मिलेगा। जब इतनी कंडीशन हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हमारे पास हो जाएगी, तो ब्रैकेट लगाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर d को लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, d को लिखेंगे। अभी इस बात को मैं यहाँ देख लेता हूँ, जब मैंने d को लिखा तो m माइनस n a यहाँ आएगा। ओके, यहाँ ये देखिए बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार नेगेटिव होता है और एक बार पॉजिटिव होता है, तो एक बार नेगेटिव एक्सपेंड होगा और एक बार पॉजिटिव एक्सपेंड होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक बार नेगेटिव ले लिया और एक बार पॉजिटिव ले लिया बेटा, यह आएगा। माइनस का यहां पर n माइनस m है, ठीक है, d इसके बाहर है, बिल्कुल जैसा आप सही समझ रहे हैं। m माइनस n यहां a है, यहां से n माइनस m बाहर ले लिया आपने, तो यहां जो बचेगा वो होगा n प्लस m माइनस वन, क्या होगा माइनस वन, और d बाहर रहेगा। देखिए बेटा यदि मुझे इस वैल्यू को इसके इक्वल करना है, यानी कि इस जैसा करना है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां मैंने क्या किया, m माइनस n और यहां रखा a, यहां से माइनस कॉमन ले लिया और यहां हो गया m माइनस n। ओके बेटा, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर n प्लस m माइनस वन और किसके इक्वल, ये सॉरी ब्रैकेट के बाहर d हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया। ये दोनों सिमिलर हैं इक्वल के इस साइड, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये कि a के इक्वल में जो पार्ट बचेगा वो बचेगा माइनस का n प्लस m माइनस वन बचेगा बेटा। क्या बचेगा, n प्लस n माइनस वन बचेगा। ये इक्वेशन रहेगी हमारे लिए थर्ड, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये इक्वेशन रहेगी हमारे लिए थर्ड। ठीक है जी, थर्ड है, ब्लैक से कर देता हूं जिससे कि हाईलाइट रहेगा जी, ये है थर्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या करना है हमें, उसने बोला है क्वेश्चन में कि आप दिखाइए कि m प्लस nth टर्म जो है वो आपका जीरो है। क्या दिखाना बेटा, m प्लस nth टर्म जो है वो आपका जीरो है, वो दिखाना है, सिंपल सी। तो देख लेते हैं m प्लस n, तो यहां पर हम जानते हैं कि m प्लस nth टर्म की अगर हम बात करें तो यहां होता है a प्लस m प्लस n माइनस वन डी होता है। क्या होता है, डी होता है। यही आपने n टर्म जो होता था, n टर्म की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि a प्लस एन माइनस वन डी इज द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये जो है वो nth टर्म है, और nth टर्म की जगह उसने पूछा m प्लस एन टर्म, तो मैंने यहाँ n की जगह पर m प्लस एन रखा और इसे कर दिया। a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रही आपके सामने। तो मैं यहाँ से a की वैल्यू ले ली, क्या हुआ n प्लस m माइनस वन, और यहां पर ये प्लस का है m, क्या हो गया यहाँ पर m प्लस n माइनस वन डी। बेटा यहाँ पर d लगाना मैं भूल गया हूं, तो यहाँ d लगा लीजिएगा आप। ओके, d लगा लीजिएगा। चलिए मैं ही कर देता हूं, लीजिए आप कंफ्यूज ना हो। यहां हो गया d और यहां आएगा प्लस n प्लस n माइनस वन डी। देखिए बेटा ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, और प्लस से माइनस गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया जीरो, और यही आपका आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। तो आप यहां पर लिख सकते हैं हैंस्ड प्रूव्ड। ओके बेटा, क्या लिख सकते हैं, हैंस्ड प्रूव्ड। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान था। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, देन आगे बढ़िए। चलिए मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेता हूं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है, कभी कभी बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, जबकि 3 टर्म आपको दे रखे हैं। देखिए मैंने बताया था आपको कि जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं, एपी की बात करते हैं, तो एपी की एक खास बात ये होती है कि उसके सारे के सारे टर्मों का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। जब बेटा सभी टर्मों का डिस्टेंस जो है इक्वल है, तो कंडीशन क्या है ये समझिए। हमें पता है कि जब मैं अगर किसी टर्म की बात कर रहा हूं तो d होगा,
जो कि डी के इक्वल होगा। ये डी मान लीजिए पहले टर्म का डिफरेंस है, ये डी मान लीजिए नेक्स्ट किसी टर्म का डिफरेंस है, यानी कि दोनों ही इक्वल है डी डी। तो डी क्या होता है, डी होता है कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो डी आता है। इट मींस क्या होगा, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तब भी डी आएगा, और सभी का डी इक्वल है तो डी इक्वल टू डी होगा। सिंपल सी बात ये है। तो यहां पर मैंने क्या किया कि a2 माइनस a1 कर दिया, यानी कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। यहां पर क्या होगा, a3 माइनस a2 होगा, यहाँ थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दूंगा। इट मींस क्या है कि यहाँ पर 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपको करना क्या है, यहाँ 2 वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है। तो क्या है 6x माइनस 2, ओके। यहां पर माइनस ब्रैकेट के अंदर 8x प्लस 4 होगा बेटा, ये हो गया। इक्वल में a3 है, यहां पर 2x प्लस 7 होगा, माइनस का a2 हो गया 6x माइनस 2 होगा। इस तरीके से कंडीशन बनेगी। जब मैं इस कंडीशन को देखूंगा तो ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, और जब मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो आपको मिलेगा इस तरीके से सॉल्यूशन। ठीक है, देख लेते हैं। 2x प्लस 7 माइनस का 6x प्लस का 2। ठीक है बेटा, जब मैंने यहां से इसे माइनस किया तो माइनस का 4x बचा, और यहां पर मैंने ऐड किया तो 6 हो गया माइनस का, ओके। यहां से किया तो माइनस का 4x हो गया, यहां से किया माइनस का 4x हो गया, और प्लस का, सॉरी यहां 4x नहीं 2x बचेगा माइनस का, यहां जो है वो 2x बचेगा, यहां बचेगा बेटा 2x बचेगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6 यहां आएगा, ओके। माइनस का 6 आएगा यहाँ पर, और जब माइनस का 6 होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, इससे इसको किया तो माइनस का 4x, एंड देन यहाँ पर 9 हो गया, ओके बेटा। जी हाँ, अब इस वैल्यू को मैं इस साइड लूंगा तो ये बचेगा 4x माइनस 2, ओके x। और जब मैं इस वैल्यू को इस साइड लूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 6, यहाँ पर बचेगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा 15, देन x इक्वल टू 15/2। क्या होगा बेटा 15/2 होगा। क्या होगा 15/2 करिएगा, इस तरीके से आंसर आएगा। ये होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड देख लीजिए, सेकंड यहां पर कर देता हूं। सेकंड क्या है, x प्लस 1, तो यहां पर क्या होगा a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि d सबका इक्वल होता है। किसी भी टर्म को ले लीजिए, किसी भी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो मैंने यहां से लिया, ये d है, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, 3x माइनस का क्या होगा x माइनस का 1, और यहां से मैंने किया क्या आएगा 4x प्लस 2 माइनस का 3x, ओके बेटा। यहां से गया 2x माइनस 1, यहां से गया x प्लस 2, ओके बेटा। ये इधर आया 2x माइनस x, और ये जब उधर जाएगा तो 2 प्लस 1, यानी कि x इक्वल टू 3। क्या होगा बेटा x इक्वल टू 3। यहां से भी आपकी x की वैल्यू इजीली आपको मिल सकती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। समझिएगा क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है x की वैल्यू को, और 3r टर्म आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यानी कि थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, एक साइड में रखेंगे, और यहाँ सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, उसे एक साइड में रखेंगे। दोनों को इक्वल करेंगे, देन आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर टर्म का इक्वल होता है, ओके बेटा। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स। देखिए द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 12, द सम ऑफ देयर क्यूब्स 288, यानी कि 288 क्या दे रखा है, जो 3 नंबर्स हैं उनके क्यूब का सम जो दे रखा है वो 288 है, एंड 3 नंबरों का सम जो दे रखा है वो 12 दे रखा है। तो लेट कर लीजिए। सबसे पहले एपी में जब कभी भी 3 नंबर्स की बात आती है तो लेट कर लेते हैं। 3 नंबर होते हैं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्या बेटा a माइनस डी एंड a प्लस डी, ये होते हैं 3 नंबर। तो सम की बात कर रहा था, तो पहली कंडीशंस पर आप सम निकालेंगे। सम जो होगा वो होगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ओके बेटा। यहां पर आएगा 12। जब ये कंडीशन बन गई, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 12, और a इक्वल टू 4 मिलेगा, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई है। और इसे आप फर्स्ट इक्वेशन भी कह सकते हैं, या आप a की वैल्यू ही प्रॉपर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ a की वैल्यू रख देता हूँ। चलिए लो इक्वेशन हटाता हूँ, इक्वेशन किसी 2 टर्म में बना देंगे। यहाँ पर देखते हैं देयर क्यूब्स, यानी कि देयर क्यूब्स सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। तो यहाँ पर सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो इसका क्यूब करते हैं। a माइनस डी का क्यूब किया तो a माइनस डी का क्यूब क्या होगा, a क्यू
माइनस डी क्यू माइनस 3a² डी एंड प्लस 3a² ये होगा इसका क्यूब। बट बेटा एक ही जगह पर 4 मिला है, तो इट मीन्स क्या, यहाँ 4 रखा जाए, तो 4 रखते हैं। 64 माइनस डी क्यूब माइनस 3, यहाँ कितना होगा 16, और 16 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो यहाँ डी हो गया 48, यहाँ प्लस किया यहाँ हो गया 12d²। ओके बेटा, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर करेंगे a प्लस डी का होल क्यूब। जब बेटा a प्लस डी का होल क्यूब करेंगे आप, तो इसी तरीके से आप a प्लस डी के होल क्यूब की आइडेंटिटी को पुट करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, a प्लस डी की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3ad²। ओके बेटा, यहाँ पर इसी तरीके से सिमिलर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी क्यूब प्लस 48d, क्या बेटा 48d प्लस 12d², ये मिलेगा आपको। और यहाँ पर a क्यूब, तो a क्यूब तो आपके पास सिंगल है, a क्यूब आपके पास सिंगल है, तो उसको क्या लिखेंगे आप, उसको लिखेंगे 64। अब आपको करना क्या है, जो इक्वेशन बनी है, यानी फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, एंड थर्ड आपका ये है a क्यूब, ये वाली बात है। अब क्या करेंगे, आप इन तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करके किसके इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है जी, तो देख लेते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पर। तो पहली कंडीशन 64 माइनस डी क्यू, 64 माइनस डी क्यू माइनस 48d प्लस 12d²। ओके बेटा, यहाँ पर सेकंड कंडीशन प्लस 64 प्लस डी क्यू प्लस 48d प्लस 12d² माइनस क्या, प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस का नहीं है उसमें, प्लस का है 64 इक्वल टू 288। ओके बेटा, देखें d माइनस का है तो d से d कैंसिल आउट, क्या d से d कैंसिल आउट, जो बचे हैं वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर 64 जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये जो मिलेगा हमें वो मिलेगा बेटा क्या 192, और यहाँ पर देखेंगे माइनस का d है, ये इससे कैंसिल आउट होगा माइनस प्लस से, जो बचेंगे उन्हें लिखेंगे, बाकी को हटाएंगे। तो देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, 12d बचा, यहाँ पर 12d बचा तो 24d² बचा, 24d² बचा। और इस साइड अगर हम देखें तो इस साइड जाएगा हमारा 192, उस साइड जाएगा क्या 288 माइनस 192। ओके, 24d² इक्वल टू 96 बचेगा, और यहाँ जाएगा d² इक्वल टू 16, यानी कि प्लस माइनस का 2 मिलेगा। d की जगह पर क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस का 2 मिलेगा। ओके, देख लेते हैं किसकी जगह पर है, ये d की जगह पर। ओके बेटा, तो ये d की वैल्यू जो मिलेगी वो प्लस माइनस का 2 मिलेगा। जब हम नंबर की बात कर रहे थे तो a इक्वल टू हमें क्या मिला 4, a इक्वल टू क्या मिला 4, एंड यहां पर d इक्वल टू क्या मिला 2। तो देखें a माइनस 2, a माइनस डी कोमा a प्लस डी, 2 रखिए, यहां पर 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 4 एंड 4 प्लस 2। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2 4 6, ये होंगे आपके टर्म, ये होंगे बेटा आपके टर्म। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, अच्छा लगता है तो शेयर करिए एंड लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि द 17th टर्म AP इज मोर देन इज ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। ठीक है, 11 टर्म ऑफ 43 AP का। तो देखिए ये क्वेश्चंस मैं कल करा चुका था, कई क्वेश्चन कराए थे इस टाइप के, इसको भी रगड़ देते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा बस सिर्फ। सबसे पहले जब क्वेश्चन का टर्म दे रखा है उसे आप लिख लीजिए। क्या बोला है कि 11th टर्म ऑफ AP 43, तो लेट कर लीजिएगा A और D, मैं नहीं कर रहा हूं बार बार वही एक लाइन लिखना, मुझे अच्छा ही लग रहा है तो मैं डायरेक्टली इसे कर रहा हूं। तो क्या है 11th टर्म दे रखा है भाई, 11th टर्म ऑफ AP आपको दे रखा है 43। क्या दे रखा है 43। तो बेटा जब 43 दे रखा है तो 11th टर्म को मैं कह देता हूं A प्लस 10D। क्या कह देता हूं बेटा 10D हो गया 43। ये बनी आपकी इक्वेशन फर्स्ट।
सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि 17th टर्म जो है वो किससे एक्स्ट्रा है? 8th के ट्वाइस से 5 एक्स्ट्रा है। कौन सा टर्म? 17th टर्म। तो देखिए यहां पर ए 17th टर्म की बात कर रहे हैं, तो 17th टर्म कितना एक्स्ट्रा है? 8 के ट्वाइस, यानी कि 8 के ट्वाइस से 5 एक्स्ट्रा है। ये मैंने इक्वल कर दिया, इसको एक्स्ट्रा बताया था, इसको कर दिया, तो इक्वल इक्वेशन इक्वल हो गई। यहां पर जो आएगा वो होगा a प्लस 16d, यहां पर जो होगा 2, यहां जो आएगा a प्लस 7d, और यहां 5 का 5 रहने वाला है। जब मैंने किया a प्लस 16d, यहां किया 2a प्लस 14d प्लस 5। ओके बेटा, इन सारी की सारी वैल्यूज को आप इस साइड लेंगे, यहां रखेंगे 0, यहां बचेगा a, यहां बचेगा आपका, जब माइनस आएगा तो माइनस का 2d, क्या आएगा बेटा? माइनस का 2d, माइनस का 2d प्लस का 5। ये एक इक्वेशन मिलेगी आपको यहां से, इसके जैसी एक इक्वेशन मिल गई। अब क्या करना है, इस वैल्यू में 5 को ले लेंगे इस साइड, तो ये मिलेगा माइनस का 5 और a माइनस 2d। अब आपके लिए आसान हो जाएगी। ये हो गई फर्स्ट, तो ये हो गई सेकंड। बेटा दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड नहीं सॉरी सबट्रैक्ट, क्योंकि a दोनों का सेम है। तो यहां लिखिए सबट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बेटा? सबट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि आप फर्स्ट से सेकंड को घटा सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट को घटाते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो मैं फर्स्ट से सेकंड को घटा दे रहा हूं, तो यहां देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से a प्लस 10d होगा, माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का a और प्लस का 2d हो जाएगा। यहां देखा जाए तो 43 आएगा, और माइनस करूंगा इसको तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ओके बेटा, a से a कैंसिल आउट होगा आपका, ये हो जाएगा 12d, ये हो जाएगा 12d, और यहां हो जाएगा आपका 48। क्या हो जाएगा बेटा? 48। और जब 12 का डिवाइड हम उसमें देंगे, 12 का डिवाइड देंगे इधर, तो d इक्वल टू जो मिलेगा 4 मिलेगा। d इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 4 मिलेगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे आप फर्स्ट में, इस वैल्यू को जैसे ही आप पुट करेंगे फर्स्ट में, तो आपको a मिल जाएगा। बेटा क्या मिलेगा? a मिल जाएगा। तो क्या है देखते हैं, यहाँ 40 मिल जाएगा, d की वैल्यू रखते ही 40 मिलेगा, यहाँ d की वैल्यू रखते ही 40 मिलेगा, और यहाँ हो गया 43। a इक्वल टू 43 माइनस 40, और a इक्वल टू 3 मिलेगा आपको। बेटा क्या मिलेगा? a इक्वल टू 3 मिलेगा। जब ये सारी बातें हो गई, a भी मिल गया आपको, d भी मिल गया, तो वो कह रहा है कि nth टर्म फाइंड आउट करके दिखाइए कि nth टर्म ऑफ ap क्या होगा। तो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ ap? तो हम फाइंड करते हैं। देखिए वी नो दैट, क्या कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन यानी कि nth टर्म ऑफ एपी a प्लस एन माइनस 1d होता है। ओके बेटा, a प्लस एन माइनस 1d होता है। तो यहाँ a की वैल्यू है 3, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमें पता है 4 है। तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4n माइनस 4। जैसे मैं इसे सॉर्ट आउट करूंगा तो ये मिलेगा आपका आंसर। तो nth टर्म ऑफ AP वो होगा 4n माइनस 1। क्या होगा? 4n माइनस 1। इतना इजी क्वेश्चन था, इसके लिए आप परेशान हो रहे थे, इसके लिए आप परेशान हो रहे थे भाई। चलिए वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, देन आगे बढ़िए। ठीक है, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द नंबर ऑफ ये। सिमिलर क्वेश्चन है जो मैं अभी करा के चला हूं। मैंने कहा था जब भी किसी वेरिएबल्स की वैल्यू पूछता है, 3 नंबर के टर्म दे रखे हो, सॉरी 3R टर्म दे रखे हो आपको, तो करना यह है कि कॉमन डिफरेंस जो निकालते थे वैसे करना है, दोनों पार्ट का इक्वल रखना है, आंसर आपके पास होगा। देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 1 2 3 दे रखे हैं, 1 2 एंड 3 दे रखे हैं। बट बेटा वैल्यू क्या पूछ रहा है? k की वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा? यहां होगा क्या? a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। ओके, सिंपल सी बात यह है। तो यहां है 2x प्लस k माइनस x हो गया। क्या हो गया? माइनस x हो गया। इधर देखा तो 3x, क्या 3x प्लस 6, तो यहां हो जाएगा क्या? 2x, यहां हो जाएगा 2x प्लस k, ये हो जाएगा। सिंपल सी बात तो ये है। यहां x से x जाएगा तो x प्लस k बचेगा।
यहां देखें आप, यहां देखें, यहां आएगा 3x प्लस 6 माइनस 2x, क्या हो गया माइनस 2x। और इस वैल्यू को जब आप देखेंगे तो क्या आएगा माइनस का k, क्या आएगा k इस साइड पहुंचाना है, x उस साइड लेना है, तो k प्लस k हो जाएगा, क्या k प्लस k हो जाएगा, k यहाँ ऑलरेडी है, k उस इधर साइड से इधर आ जाएगा तो k प्लस k हो जाएगा। यहाँ है 3x और ये x इधर आएगा, क्या आएगा इधर आएगा, तो माइनस का x माइनस 2x प्लस 6 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 2k, यहाँ हो गया 3x से 3x कैंसिल आउट यानी कि 6। k की वैल्यू जब निकालूंगा तो 6/2 आंसर होगा 3, k इक्वल टू 3। बड़ा हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने इनको रिवाइज किया तो गारंटी देता हूं आपको कि एग्जाम में कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। बट आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों को ध्यान से करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, प्रैक्टिस को करना है, देन आंसर आपके पास सारे के सारे क्वेश्चनों के ऑटोमेटिक आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे भाई जी। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर 3 टर्म है, क्या है 3 टर्म, 2p माइनस 1, 7 एंड 3p। p की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, p की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, आंख बंद करके लगाइएगा, यानी कि दूसरे से 7 से मैं इसे माइनस करूंगा 2p माइनस 1, 3p माइनस 7, 3p माइनस 7। आंसर होगा आपके सामने, आंखों के सामने, 1 मिनट में मिलेगा भैया। कितने मिनट में मिलेगा, 1 मिनट में मिलेगा। देखें p वाले टर्म को उस साइड, 7 को इस साइड, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8, और जब 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, जब ये 2p इधर जाएगा तो 3p प्लस 2p हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे ये 15 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 5p होगा, p से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा सॉरी, तो p इक्वल टू 3 आएगा, सेकेंडों में आंसर आएगा। इस तरीके से आप करेंगे इसे, ओके। इससे ज्यादा इजी कोई नहीं बता सकता और इससे ज्यादा इजी कोई कर नहीं सकता, समझिए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी है, क्या है फर्स्ट टर्म, जहां ए हम लेते थे वहां पी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस की जगह पर क्यू ले रखा है, क्या ले रखा है कॉमन डिफरेंस की जगह पर क्यू ले रखा है, 10 टर्म फाइंड आउट करवा रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि जहां ए था वहां पी है और जहां डी था वहां क्यू है, और आपको 10वां टर्म बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात ये थी कि हम nth टर्म जानते थे, nth टर्म होता था a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बेटा, जब nth टर्म हुआ करता तो यहाँ पर, बट अब पूछा क्या गया है 10 टर्म, और a को रिप्लेस किया है p से, d को रिप्लेस किया है q से। तो आप ये समझिए 10, तो 10 टर्म को हम जब फाइंड करेंगे, 10th टर्म को फाइंड करेंगे तो बेटा होगा a प्लस 9d, क्या होगा a प्लस 9d, बट a को रिप्लेस कर देना है p से और d को रिप्लेस कर देना है q से, तो आपका आंसर क्या होगा, यहां होगा बेटा a10 इक्वल टू p प्लस 9q, क्या होगा p प्लस 9q, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर होगा बेटा, ये आंसर होगा, क्योंकि यहां पर रिप्लेस किया गया है, बोला गया है कि a कॉमन डिफरेंस आपके पास p, सॉरी कॉमन डिफरेंस आपके पास q है और फर्स्ट टर्म आपके पास p है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे रगड़ देंगे, सेकंड लगाएंगे इसको करने में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भाई, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, तो बेटा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखें 25 लॉक्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, 22 लॉक्स इन द बॉटम रो, 21 इन द नेक्स्ट रो, 20 इन द नेक्स्ट रो, इट एंड सून, इसी तरीके से चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी रोज आर द 250 लॉक्स प्लेस्ड, हाउ मैनी लॉक्स आर द देयर इन द टॉप ऑफ रो, यानी कि ये बेटा स्टॉक्स जो दे रखे हैं वो हैं आपके 250, कितने लॉक्स हैं 250, यानी कि अगर हम देखें तो टोटल स्टॉक्स का जो सम है वो 250 आपको दे रखा है, ठीक है बेटा, और a इक्वल टू दे रखा है 22,
ए यानी कि लास्ट वाले रो में है वो 22 दे रखे हैं, और डी की हम बात करें तो डी जो मिलेगा बेटा, देखो इससे ऊपर वाले में, पहले मैं इससे ऊपर वाले की बात करता हूँ, क्या इससे ऊपर वाले की बात करता हूँ तो उसमें दे रखे हैं 21, उससे ऊपर 20 दे रखे हैं, ये 3 दे रखे हैं। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, डी निकालना है। तो डी जब मैं निकालूंगा तो 21 से 22 को माइनस करूंगा, आंसर आएगा -1, यानी डी इक्वल टू -1 मिलेगा, ए इक्वल टू आपको 22 मिलेगा, ये वैल्यू मिलेंगी बेटा। और एस एन इक्वल टू जो मिलेगा वो होगा 250। क्या होगा बेटा, 250। इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि इसे 2023 में पूछा गया है। कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से समझें। इसके जैसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन हैं, और सीबीएसई ने क्या किया कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को उठाया और डिजिट को थोड़ा सा बदल दिया, मॉडिफाई करके आपके सामने रख दिया, और आप कंफ्यूजन में उसे छोड़ कर आ गए। ऐसा नहीं करिए, इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन सेकंड में आएगा, राइट। चलिए देखते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला बेटा आप अच्छे से जानते ही हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1d होगा। ठीक है बेटा, यहाँ होगा 250, ओके, यहाँ हो गया n/2, यहाँ हो जाएगा 2 × 22 प्लस यहाँ होगा n-1 और इंटू में माइनस का 1। ठीक है बेटा, यहाँ आएगा 500, क्या आएगा 500 n, यहाँ हो गया 44, यहाँ मल्टीप्लाई किया n, यहाँ +1। ठीक है बेटा, 500 इक्वल टू यहाँ हो गया 44n, और इसका जब यहाँ देखिए, जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो इसको इसके साथ ऐड करके करूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ 45n कर दीजिए, आप n कर दीजिए, और इसका मल्टीप्लाई किया तो n² होगा, ये कंडीशन मिलेगी। और जब इस कंडीशन को जब मैं फिल्टर करूंगा तो फिल्टर करने पर जो कंडीशन मिलेगी मुझे n² माइनस का 45n प्लस का 500 इक्वल टू 0, ये कंडीशन मिल जाएगी। और इसको कहते हैं एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, देन मैं उसका सॉल्यूशन जल्द आपको दूंगा। वैसे मैं एक वीडियो दे चुका हूं, आप प्रीवियस क्लासेस देखते रहिए, प्लेलिस्ट को देखते रहिए, वहां से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, इसको आपने मल्टीप्लाई करने पर एस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है इसका कोफिशिएंट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, यानी कि सम करने पर तो 500 मिले, मल्टीप्लाई करने पर तो 500 मिले, क्या मल्टीप्लाई करने पर तो 500 और सम करने पर 45 मिले। ऐसे दो नंबर सर्च कर लेने हैं, तो ऐसे दो नंबर हमें मिल चुके हैं। वो दो नंबर हैं इस तरीके के 25 एंड 20। तो मैंने क्या किया, n² माइनस का 25n माइनस का 20n प्लस 500। ओके बेटा, ये होगा, यहां से कॉमन ले लिया n-25, यहां से 20 कॉमन लिया n-25। ओके बेटा, ये हो गया, यहाँ n-20 ले लिया, यहाँ ले लिया n-25 इक्वल टू 0, यहाँ मिल गया n इक्वल टू 20 एंड 25। ये दो वैल्यू n की हमें मिल गई। क्या मिल गई, दो वैल्यू n की हमें मिल गई। जब बेटा दो वैल्यू हमें n की मिल गई तो अब हम देखेंगे दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारे क्वेश्चंस में फिट बैठ रही है। ठीक है, देखते हैं हमें क्या करना है। पहले n की वैल्यू लेकर 20 लेकर इसे सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर लेंगे an हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस n-1d होता है। ओके बेटा, ये होता है। अब हमें करना क्या है, n की जगह 20 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 20। तो a20 जब हम करेंगे तो a प्लस 19d होगा, 19d होगा। a की वैल्यू यहाँ से लेंगे 22 होती है, प्लस d की वैल्यू देखूं तो ये जो मिलेगी माइनस का 1 मिलेगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा तो माइनस का 19 यानी कि 3 वैल्यू मिलेगी। क्या मिली, a20 की वैल्यू जो मिली हमें वो मिली 3। अब देखते हैं 25 की वैल्यू, अब यहाँ पर देखते हैं 25 की वैल्यू। तो a25 देखते हैं बेटा, a25 होगा a प्लस 26d, क्या 24d, सॉरी 24d होगा, क्या होगा 24d। जब मैंने देखा यहाँ पर तो 22 है ये प्लस, और यहाँ पर है 24 इंटू -1। जब बेटा मैं देख पा रहा हूँ 22 माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि फर्स्ट लॉग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव टर्म आ रहा है, और कभी भी काउंटिंग नेगेटिव में जाएगी नहीं हो सकती इसकी स्टॉक्स की,
कभी भी काउंटिंग इसकी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जब लकड़ी हमारे पास जो है प्रेजेंट में है तो उसकी नेगेटिव में तो काउंटिंग होना इम्पॉसिबल है। तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी, ये वाली वैल्यू होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा 3, कि फर्स्ट स्टॉक में कितने हैं, 3 हैं, टोटल कितने हैं, 250 हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ओके बेटा, यही आपका बेस्ट सॉल्यूशन है इसके लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए एंड आगे बढ़िए। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।